हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। तो इट्स मी द ग्रेट इंडियन बिग बुल और अभी बज रहा है रात के 11:25। आज है 13 अगस्त संडे। आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। तो आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे क्या रहा था मेरा लास्ट फ्राइडे का पोर्टफोलियो और आगे का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। आप लोगों को पता है मैं है पूरी तरह से इन्वेस्टर था अडानी पर, बट क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा जब मार्केट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा मुझे फिशी नज़र आने लगा, मुझे लगा कि कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है और सही न्यूज़ नहीं मिल रहा है, तो मैं अडानी के मैंने शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग किया और मैं फाइनली फिर से अगेन अपॉर्चुनिटी की तलाश में बैठा हुआ हूँ अपने कैपिटल को लेकर के। और डेफिनेटली हमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, बिकॉज हमारा ये स्ट्रैटेजी हमेशा रहता है कि जब कोई बड़ा डील हो तो उसमें दबा के शेयर उठा पाएँ। तो कल मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका मिलेगा इसमें प्रॉफिट कमाने का। तो पहले मैं अपना अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे कैसे कल अडानी को लेकर स्ट्रैटेजी बनाना है। तो ये है मेरा मॉन्स्टर पोर्टफोलियो। कल तक 20 लाख था, बट क्या है कि मैंने कल इसमें कुछ शेयर्स को ख़रीदा। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू क्या शेयर्स है, क्यों ख़रीदा। तो एवलॉन है तो चल रहा है, उसका रिज़ल्ट कोई ख़ास आया नहीं। LKPSEC एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्चुअली ना ब्रोकरेज से रिलेटेड है। LKP Security Limited offer a spectrum of services like equity broking and cash and derivatives, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग एंड डीमेट सर्विसेज। अब देखो इसका दिखाता हूँ, ये एक ईयर में -5.96% रिटर्न दिया, एक महीने में 13% दिया है। मैंने क्यों ख़रीदा इससे, ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। तो आप ये देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल तो कुछ खास नहीं है, गिर ही रहा है। बट अगर आप एक साल का देखोगे तो आप देख रहे हो गिर रहा है। एक महीने का देखो तो आपको ये नंबर आ जाएगा कि 11 रुपये से ये ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब मुझे क्लियरली विजिबल ऐसा लग रहा है कि इसका शुरुआत हो चुका है। और देखो मैंने बहुत पैसे बना लिए हैं, 20 लाख के ऊपर मेरा बन चुका है 2 ढाई महीने में। तो डेफिनेटली ये टाइम अच्छा है कि जब हम मार्केट का सेंटिमेंट को समझिए। मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और ब्रोकरेज फर्म छाप के पैसा बना रहे हैं। आपने आनंद राठी को देखा होगा, मैंने इसी तरह डे नाइट मेहनत करके आनंद राठी को खोजा। तो ये कोई नहीं जानता है कि यहाँ से ये 12 रुपये का शेयर 50 रुपये 100 रुपये चला जाए। मार्केट कैप इसका बहुत कम है, कुछ खास मार्केट कैप है नहीं। इसका मार्केट कैप मात्र 105 करोड़ का है। तो ये या आर या पार का गेम है। तो थोड़ा इसमें प्रोसेस बल लेना तो बनता है क्योंकि अभी मार्केट बुलिश है। तो इसको मैंने ख़रीदा है, थोड़ा ये रिस्क है, मैं नहीं बोलूँगा आप खरीदो, बट इसको आप थोड़ा अमाउंट रख सकते हो क्योंकि ब्रोकरेज में बहुत ज़्यादा अभी वो चल रहा है। तो इसमें सिर्फ 39 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है, बट इसको मैं बहुत ही ज़्यादा रडार पर रखूँगा। लोअर अपर सर्किट वाला शेयर है, देखते हैं कल क्या होता है। डी कैल इसका रिजल्ट अच्छा था, मैंने खरीदा, बट ये भी डाउनफॉल में है, देखते हैं क्या होता है। बिरला मनी मैंने खरीदा था 1,14,000 का, क्योंकि अभी ब्रोकरेज रेट में है। सारा फिलहाल का जो भी मैं खरीद रहा हूँ ये ब्रोकरेज से रिलेटेड ही है। अच्छा पहले मैं इसके साइट पे आपको ले चलता हूँ। ये मैंने जो खरीदा LKPSEC, इसका साइट दिखाता हूँ मैं आपको। तो देख लो ये इसका साइट है, LKPSEC ये है। ब्रोकरेज फर्म है, इन्वेस्टर में इजी बेटर एक्सपीरियंस बेटर रिजल्ट्स। आप देख पाओ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, आवर फाइनेंशियल प्रोडक्ट आर बिल्ड टू हेल्प यू इन्वेस्ट एंड ग्रो सक्सेसफुली। तो ये है इसका शेयर का ये। और देखो ये शेयर में सबसे बड़ा इसका हमें फ़नी बात लग रहा है कि मैंने इसका लोगो देखा, इसके पहले ही में अडानी विलमार का डाला हुआ है 4.5%। ऊपर अडानी इंटरप्राइजेज़ है। तो ये कैफ़े कॉफ़ी डे में जितना भी शेयर मुझे दिख रहा है शुरुआत में, कुछ कुछ शेयर हो गए, सब रिस्की हैं इसके लोगों पे। तो बायोमेट्रिक लॉगिन ट्रेडिंग लैब, तो ट्रेड विद कन्विक्शन है, अबाउट अस है, ये सब देख लो, सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा। तो मुझे लगता है कि ये सब टाइम है जो आपको थोड़ा रिसर्च करके वेल्थ बनाने के लिए थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म में तो खैर अभी खुला पैसा बन रहा है। चलो दूसरा शेयर दिखाता हूँ। अभी हम लोग बिरला मनी का बात कर रहे थे, अब इसके सही दिखाता हूँ। तो ये आ गया आदित्य बिरला कैपिटल। अभी आप देख पा रहे हो कि यह है आदित्य बिरला का। आपको याद होगा एक सर्टेन टाइम में टाटा बिरला करके बहुत बड़ा कहावत था, टाटा बिरला हो समथिंग। तो भले ही ये थोड़ा शेयर अभी हल्का सुस्त पड़ा हुआ, बट आपको पता है कि आदित्य बिरला एक अभी भी बहुत ही नोन नेम है। इनका खुद का ब्रोकरेज फर्म है और ये बहुत ट्रस्टेड है। और ये इसमें आप देख सकते हो सारा कुछ है, IPO से रिलेटेड सब कुछ होता है। तो एक ब्रांड है जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं। तो और ये एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो देख लो इसका क्या है, ओपन अकाउंट, सारा डिटेल्स आपने देख लिया। अब ये सब अच्छे से आप पढ़ लो, जहाँ दिक्कत हो पॉज करके भी आप देख सकते हो। तो ये देखो इसका क्या है, इन्वेस्टिंग का है, प्रोटो फाइनेंशियल्स, अबाउट अस में देख के चलते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल इनिशियल इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर द फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप। तो ये आप साइट पे आके देख सकते हो। तो अब इसका मार्केट कैप देखो क्या है। इसका मार्केट कैप आपको है सिर्फ 360 करोड़। जस्ट इमेजिन कितना छोटा कंपनी है, सिर्फ 360 करोड़। अभी इसने रिटर्न क्या दिया है एक साल में 6.5%, सिर्फ 6.5%। इसका हाई गया 69, लो गया 42।
अभी ये कहाँ चला 61 पे, मैक्सिमम पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि ये एक समय 17 के बाद इसने कभी किसी को बनाया ही नहीं है। तो ये है तो बहुत ही रिस्की, मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरा देखे-देखे से खरीदें। ये एक बेट है जिसको आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसका ऐसे देख लो डाउनफॉल है, बट अगर 1 वीक का देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल है कि थोड़ा मूवमेंट आना शुरू हो चुका है। तो इस पे शॉर्ट टर्म के लिए आदमी रिस्क ले सकता है, बट आपको अपना लॉस बुक करके निकलने के लिए भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना होगा। अब अगला है बिरला मनी और नैटको फार्मा, इसका रिजल्ट अच्छा है तो मैंने खरीदा। रतन इंडिया एंटरप्राइज का रिजल्ट अच्छा था, खरीदा। ये डाउनफॉल ये ऊपर, या मोरपेन लैब्स का रिजल्ट बहुत अच्छा था तो उसको खरीदा, ये जाएगा ऊपर। जीआर इंफ्रा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो जाना सर। ये प्रूडेंट है, ये भी ब्रोकरेज से रिलेटेड है, आप ब्रोकरेज देख लो इसका क्या है। चार्ट भी अच्छा है, 1 साल में 94% रिटर्न दिया, 1 महीना में 22% का रिटर्न दिया है। अब ये है क्या, इसको देखते हैं। तो ये एक्चुअली देखो इसका चार्ट कैसा है, बहुत ही सुंदर चार्ट है इसका। ये कितने इसका मार्केट कैप है, ये मार्केट 5 है, 163 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप तो छोटा ही है। तो ये एक्चुअली करता क्या है, तो ये प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर्स ये है, ये भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही है। ये देखो हम लोग के साइट पे आ गए। प्रूडेंट मनी थ्रू विजडम, इन्वेस्ट एंड ग्रो योर इंडिया लीडिंग डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप। तो ये प्रूडेंट का साइट है। अब आप देख लो इसमें क्या है, पॉलिसी वर्ल्ड है .com है, और ये क्रेडिट बास्केट, ये प्रूडेंट कनेक्ट ये इन्हीं का है। वाइज बास्केट भी इन्हीं का है। प्रूडेंट प्राइवेट, ये फंड बॉट, प्रू बाज़ार, फंड्स बाज़ार, पॉलिसी वर्ल्ड, तो ये सब इन्हीं का ये है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़, ये सारे चीज़ों में ये डील करते हैं। और ये इनका पिन कोड देख लो, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर है। तो ये भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा टाइम है जब इन सब स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करके एक बड़ा वेल्थ को क्रिएट कर किया जा सकता है, क्योंकि आपने आनंद राठी को देख चुके हो और ये कहीं ना कहीं उसी के फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यही है इसका। बाकी अगर आप इसका डिटेल जानना चाहते हो तो देख लो। स्टार्टेड इन 2000, टुडे प्रूडेंट इज वन ऑफ द इंडिया फास्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, बी कमेंस्ड ऑपरेशन टर्न मिनिमम, ब्ला ब्ला ब्ला, हाँ पूरा पढ़ सकते हो। तो चलो अब फिर मैं और दिखाता हूँ ये। बाकी आप इस साइट को पॉज करके थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। तो मौका अच्छा है, ब्रोकरेज फर्म पे मैं बहुत बुलिश हूँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिना किसी सेकंड थॉट करके आप ब्रोकरेज फर्म पे भी फिलहाल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो प्रूडेंट हो गया। पीएनसी इंफ्रा, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है। इसका रिजल्ट शायद ख़राब आया है, मुझे वॉच करना होगा एक बार फिर से, मैं इसको रडार पर रखूँगा। तो इसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है। और इसका चार्ट भी अच्छा जा रहा है। 1 मिनट में पीएनसी इंफ्रा में इन्वेस्टर भी थोड़ा ज़्यादा है, 87,000 का। तो अभी एक सेकंड दिखाता हूँ। तो चलो, पीएनसी इंफ्रा को मुझे सेल करने का मूड है, क्योंकि इसमें गिरावट आया, तो इट माइट भी कल मुझे थोड़े लॉस में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिजल्ट खराब है पीएनसी इंफ्रा का। तो कल देखते हैं क्या रहता है, इसे देखेंगे। फिर दिलीप बिल्डकॉन है, इसको रखा है। शेयर इंडिया है, शेयर इंडिया तो आपको पता ही शेयर मार्केट का से रिलेटेड है, बट हाँ इनमें इसका एक खराबी पहले ही बताता हूँ, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम गया है। तो ये थोड़ा इसका अरहंत कैपिटल है, उसको मैं दिखाता हूँ। ये अरिहंत कैपिटल में देखो, टेक दैट मैटर्स, रिसर्च दैट विन, सर्विस यू डिजर्व, वी हेल्प इन्वेस्ट, मैनेज एंड ग्रो योर मनी। हाँ, तो ये फंड गोज फॉर 30 ईयर्स। देख लो ये सब क्या है, टाइटन ये सब है, योर मनी। ये इसका साइट है, आप देख पा रहे होगे। बाकी प्रोडक्ट इसका इक्विटी, एनपीएस है, सब देख लो कहाँ पर इसका ऑफिस है। वन सेकेंड। तो यही है इसका साइट, और अबाउट अस में जाएं। हु वी आर, तो जनरेटिंग वेल्थ फॉर यू, इट्स हार्ट एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग वी डू, वी वांट हेल्प, ये सब है व्हाट वी ऑफर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि अरिहंत कैपिटल को आप अपने रडार पे रख सकते हो। ये भागने के चांसेस है, मैंने ज़्यादा अमाउंट लगाई ब्रोकरेज फंड, इसको रखूँगा मैं, इसका लॉस है जो भी रहे इसको रखना है। दौलत एल्कोटेक है, इसको भी मैंने ख़रीदा है। ये है दौलत एल्कोटेक का साइट, देख सकते हो आप। Daulat Algotech is a technology-driven, diversified, quantitative trading house. We innovates across traditional and cutting-edge, low-latency trading using moderate component. तो बहुत कुछ है, आप आराम से इसको रिव्यू कर सकते हो। मुझे तो लगता है कि मौका अच्छा है इसको दबोचने का, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखने का। कम चलो फिर और सारे शेयर्स दिखाता हूँ। तो अब ये एसएमसी ग्लोबल है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये भी देखो एक ब्रोकरेज फर्म का ही ये है। इसमें सारा डिटेल आता है, नैस्डैक क्या है और कैसे ये चल रहा है एक्शन का, इंडेक्स स्लिप ओवर सेकंड डे, निफ्टी एंड स्लिप ओवर क्विक रैप निफ्टी में।
तो सारा डिटेल्स है, ये भी एक ब्रोकरेज फर्म ही है और प्रोवाइडर। तो देख लो, मैंने तो बहुत रिसर्च करके ऐसा फ़ायदा, इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको मुझे सेल करना पड़ सकता है मेरे 5,000 10,000 के नुकसान में, बट नॉट एन इशू। कोई ना कोई इसमें कैसा भी होगा जो मेरा आनंद राठी को के जगह जैसा ही मुझे वेल्थ बना के देगा। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टी सीरीज सिरमा है, JKIL है, जयकुमार इनका, जयकुमार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको बहुत सारे वो मिला है। BNR SCC है, मैं दिखाता हूँ। ये BN राठी है, इनका नाम आनंद राठी जैसा है, काफ़ी पुराना है, 2000 शायद 1 2 या 10 से ही चल रहा है का। तो मुझे लगता है कि सही समय इस पर भी इन्वेस्ट करने का, ये ज़रूर ऊपर तक जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कुछ तो तुक्का बढ़ाना पड़ता है, और इसका ये ब्रोकरेज फर्म से रिलेटेड काफ़ी पुराना शेयर था, उसको भी मैंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है। देखते हैं क्या होता है। ये JISL ये है, जेन इरीगेशन सिस्टम, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा इरीगेशन सिस्टम है। और चॉइस इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट का मतलब एक ब्रोकरेज है। RMN एक्चुअली एक मैं बताता हूँ, ब्रोकरेज से रिलेटेड ही है। 1 सेकंड। ये एक्चुअली बड़े बड़े कंपनीज़ को आइडियाज़ देते हैं इन्वेस्टमेंट का, और ये बहुत ही माइक्रो कैप कह सकते हो, बहुत ही छोटा शेयर है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। ये बहुत दिन से लोअर सर्किट में ही चल रहा था। 1 मिनट में दिखाता हूँ, तो रिस्की तो है ज़रूर। इसका पूरा चार्ट देखो तो अच्छा है, बट 5 साल का देखो वो भी अच्छा है, और 1 साल का देखोगे तो 1 साल में यहाँ से ये 191 से गिरना शुरू हुआ है, और फिलहाल गिर ही रहा था जब मैंने इसमें एंट्री ले लिया, क्योंकि मैं इस पर एक दाव खेला, और दाव इसका रिज़ल्ट भी इस बार मैंने पूरा चेक किया तो बहुत अच्छा है। वेट में इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो ये आ गया RMN फाइनेंशियल का रिज़ल्ट, और देख लो इनका जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 123 करोड़ इस बार का है। पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ का था, और लास्ट ईयर में 100 करोड़ का था। यहाँ पर अच्छा है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 123 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ था, उससे पहले 100 करोड़ का था। मैं इसको दोबारा अपलोड करूँगा, फ़िलहाल के लिए मैं आपको थोड़ी देर में इसको मैं अपने चैनल पे दोबारा अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलो मैं आगे दिखाता हूँ। फ़िलहाल ये इनका साइट है, तो यही है। तो उसके अलावा आप देखिए, जो इंजीनियरिंग इंडिया जानते हैं, थॉमस कुक को पता ही है, लॉयड का है, बजर पेंट का पता ही, नेटवेब है, ISL इसको मैं दिखाता हूँ 1 सेकंड। इसका जो चार्ट है, ये 1 साल में 38% तो ये दिया है। मैक्सिमम जाओ तो ऊपर ही जा रहा है। 5 साल में जाओ तो 92%, 1 साल पे जाओ तो 41%, 1 महीने में जाओ तो 7%। तो ये भी आपको उसी से रिलेटेड है, कंसल्टिंग से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक में 54,000 फाइनेंस बैंक में खरीदा 8,20,000 लगाया। जीनियस पावर में 41,000 का लगा। इसका रिजल्ट आनंद आरटी में 6,57 लगाई। वो जीवन फाइनेंस बैंक देख ही चुके हो आप। इक्विटास देख चुके हो, बहुत हेवी लगा हुआ है इसमें 6,13,000, और सूर्योदय में भी बहुत हेवी अमाउंट लगा हुआ है। तो चलो ठीक है, मैं अगला पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो ये मेरा दूसरा पोर्टफोलियो 7,53,7,90,000 हुआ है। अशोका बिल्डकॉन में लॉस ही है 11%। मैन इंफ्रा तो दोबारा थोड़ा बहुत तो इसमें बचा हुआ है 22,000 का, इसमें 2.5% गिरावट है। बारबेक्यू नेशन का में 0.8 का, JKIL में 0.31 का गिरावट है। आइडिया फोर्स रिवाइव ने खरीदा 20,000 का, उसमें भी 1% गिरावट। ग्रीन प्लाई में गिरावट है। SRF 25,000 का है, फ्लैट है। मनापुरम में फ्लैट है। बजर पेंट 35,000 का, तो 1% फ़ायदा। जुबली फूड में 1.25% का फ़ायदा। इंटेंस इन्फोटेक में 2-2.5% फ़ायदा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट में 13% का फ़ायदा। सूर्योदय में 4% का फ़ायदा है, और हजूर में 4.20% का फ़ायदा है। हजूर में 1,30,000 का इन्वेस्टमेंट है, अपर सर्किट लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है, कब तक जाता है। मोतीलाल ओसवाल में 4.5% का फ़ायदा है। 12,000 का हो चुका। कल्याण ज्वेलर्स में 11% का फ़ायदा। 18,000 का उसने ख़रीदा था, 1,940 रुपये का फ़ायदा। 18,000 में माइनर 14,354 रुपये का इसमें फ़ायदा है। अमाउंट मेरे पास पैसा अच्छा इसमें पड़ा हुआ है। ये मेरा लास्ट पोर्टफोलियो 8,23,000 8,48,000 हो चुका है। 24,000 का फ़ायदा। अशोका बिल्डकॉइन इसमें भी एक अरिहंत कैपिटल में 42,000 का है, उसमें 4,900 का 10% फ़ायदा है। बीकाजी फूड्स इसमें 3,25,000 का है, 6,000 का फ़ायदा। अशोका लीलैंड है 55,000 का, इसमें है फ़ायदा है। HLV लिमिटेड 11,800 का, इसको कल ऐड ऑन करना है थोड़ा। HLV अच्छा लग रहा है। लैंडमार्क कार है 75,000 का, इसमें है, इसको कल बेचना है। लैंडमार्क का रिजल्ट ख़राब आया। टाइड वाटर ऑयल है 0.86 बढ़ा हुआ है, तो 4,400 का फ़ायदा है। मोतीलाल ओसवाल इसमें है 1,16,000 का, तो इसमें भी 4.5% बढ़ा हुआ है। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग 44,000 का है, तो ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो इसको ये बहुत भागेगा। इसको मौका देख के इसमें ऑर्डर करना है थोड़ा। 7,462 रुपये का फ़ायदा, तो इसमें भी बहुत अच्छा अमाउंट मेरे पास अभी बचा हुआ इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखो क्या है कि हमें ये स्ट्रैटेजी बनाना होगा
कि अडानी को कल कैसे हम लोग अपने ग्रैब कर पाएँ, मौका कैसे, अपॉर्चुनिटीज़ आपने देखा होगा मैंने अडानी कांड बहुत सा अच्छा वेल्थ बनाया है एक सारे टाइम, तो उसके लिए हमें एक परफेक्ट प्लानिंग बना करना होगा। आप लोग मेरे से टच में रहो, मैंने इंस्टाग्राम का दे दिया अपना लिंक, इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हो। हम लोग जिसने जिसने भी भाई लोगों ने अडानी में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर ये कैप डाउन ओपनिंग होता है तो कोई बड़ा बात नहीं है, अगर काफ़ी गिरा रहे तो थोड़ा एवरेजिंग करो। और ये कल ऑपरेटर गेम होगा, ऊपर जाएगा, जिसको फ़ायदा हो थोड़ा ट्रिमिंग कर सकता है। और मार्केट रिजल्ट जो होगा सेबी का, वो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 3 बजे के थोड़ा आसपास में आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व रखना है, अगर पॉजिटिव आया तो हम लोग सारे लोग मिल करके एक बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डरना नहीं, 25 30 40 50 जितना का हो सारा की खरीदारी कर लेना है, जितना ऊंचा पे मिले कोई दिक्कत नहीं है, बस खरीद लेना है। अगर ये पॉजिटिव रहा तो उम्मीद तो यही है कि अगर कल आता है 2:45 में 3 बजे तो ये पॉजिटिव ही होगा। बाकी तो डिपेंड करता है कि जो डेलॉयट अभी गए हैं तो उसको लेकर के नेगेटिविटी कैसा रहता है, इसलिए मैंने पैसा हटा के रखा है, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा मॉनिटर करना भी, ज़्यादा खरीदना भी नहीं है। जिसके पास बहुत नीचे अगर गिर गया तो थोड़ा एवरेजिंग कर लो, बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ रहना है। और डेफिनेटली हम लोग टच में रहेंगे, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेट करो और मेरे से टच में रहो प्लीज़ गाइज़। जब मैं वीडियो डालता हूँ तो आप मुझे देखो और मुझे फॉलो करो, कब मैं घुसता हूँ अडानी से, कब निकलता हूँ। आपने नोटिस किया होगा मैंने बहुत मोटा फ़ायदा भी रिसेंटली अडानी बनाया, मैं निकल भी गया। तो आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो टच में रहो और मेरे साथ घुसो, मेरे साथ निकलो, वो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं तो खुद खरीदता हूँ और सजेशन दे सकता हूँ। बाकी मेरा खुद का भी लॉस होता है, तो आप अगर रिस्क ले सकते हो लो, फिर नहीं तो अपना सोच समझ के, क्योंकि मैं खुद को एडवाइज़र तो हूँ नहीं सेबी रजिस्टर्ड। तो चलो मैं आज का दिन, कल का दिन देखता हूँ, कल का क्या होगा ये देखता हूँ, देखते हैं हम लोग। देख लो कल का दिन कैसा रहा था, एकदम डाउनफॉल ही गया, काफ़ी अच्छा डाउनफॉल, सब जगह डाउनफॉल रहा। गिरने वाले ये सब, बढ़ने वाले ओरियन पावर है इसका, ये बढ़ने वाले शेयर थे। 1 सेकंड, 168.1 सेकंड, ये कब का दिखा रहा है, कितने, एक दिन का, ऐसे कैसे दिखा ओरियाना पावर। अच्छा ये जस्ट लगता है कि अभी आया है, लिस्ट हुआ है, जस्ट लिस्ट हुआ है 168 पॉइंट, मतलब कि 118 का शेयर का बहुत ही सॉलिड है, इसका एंट्री हुआ है। क्या इसका डिस्कशन चल रहा है, फिर ये सब नए नए स्टॉक है, विंसेज आईटी और ये सब ब्रोक्स आ रही, ये तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ ऊपर नीचे हो रहा, आखिर है ये क्या, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। 7 से ये हो गया, हर दिन 40% बढ़ रहा है। यहाँ कुछ कमेंट भी नहीं है। मिल्टन कॉन्स 12% बढ़ा है, अशपुरा माइन 12% बढ़ा है, क्यूपिड, ये सारे शेयर से, कल्याण ज्वेलर्स भी बढ़ा है। आनंद राठी कल बहुत अच्छा, मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। तो हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। पीटीसी इंडस्ट्री भागा है, पीटीसी इंडस्ट्री 5,000 का हो चुका, 10% भागा, 10 रुपये से 5,000। भाई ये चीज़ क्या है, 10 रुपये का 5,000, कितना बड़ा वेल्थ ये बना रहा है, बहुत ही चौंकाने वाला चीज़ है। ये था, ये 2023 कहीं दिख रहा है, यहाँ पर आया 5,000। तो कैसे इसका है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि है क्या इसका। 1 सेकंड, पता नहीं क्या है, तो समझना पड़ेगा। एनसीएल इंडस्ट्री से भागा हुआ है, ये सारे को रिसर्च करना होगा कि इसका क्यों भागा, क्या नहीं है। जो मेहनत करेगा उसी को पैसा मिलेगा। जुबलेट इंडस्ट्री ये सब भागा, प्रतीका तो भाग ही रहा है। तो ये भागने गिरने वाले शेयर में ये सब है, पटेल इंटीग्रेट्स, स्किपर, अडानी होटल, सोमानी सिरामिक। तो ये सब का रिजल्ट तो ख़राब हुआ। एक्टिव आज रिलायंस काफ़ी रहा है, ये सब है। एफएनओ में जाए तो भागने वाले शेयर्स हैं, हिंद कॉपर, आरईसी, एचसीएल टेक वगैरह। गिरने वाले शेयर में अपोलो टायलर, कैम, इन्फो एज वगैरह गिरा हुआ है। तो यही है, चलो अब बाकी देखते हैं बाकी चीज़ क्या है। क्रिप्टो वगैरह सब तो अभी फ़िलहाल के तो मैनेज नज़र आ रहा है। और कल का भी वही है, न्यूज़ जहाँ तक देखे तो न्यूज़ में तो कुछ खास नहीं है। तो सारा डिपेंड करता है कि क्या होता है अडानी का। तो अडानी को लेकर के हम लोग रहेंगे बहुत कॉन्शियस। आप अगर टच में रहोगे तो हम लोग मिल कर के ये करेंगे। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं कल, ठीक है।